नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करती है। ये कहानी है बेलपुर गांव के भूत की। पर यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये कहानी है दहेज के जहर की, घरेलू हिंसा के उस अंधेरे की और एक औरत पर मां बनने के लिए डाले जाने वाले दबाव की। ये एक ऐसी आत्मा की कहानी है जिसकी तलाश शायद आज तक खत्म नहीं हुई है। कहानी की पहली ही लाइन वो आपको झकझोर कर रख देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा उस माँ के दर्द से जोड़ता है, जिसके लिए उसका मातृत्व इतना गहरा था कि मौत भी उसे छीन नहीं सकी। चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार से, अंजलि। उसकी पूरी दुनिया बेलपुर गांव में सिमटी हुई थी, अपने ससुराल में। एक ऐसी जगह जो उसके लिए घर कम और एक जीती जागती कब्रगाह ज्यादा थी। 8 साल, सोचिए, 8 साल कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। इतने लंबे अरसे तक अंजलि ने अपने पति रघुवीर और उसके माँ बाप के हाथों हर तरह का जुल्म सहा। हर गुजरता दिन उसके लिए एक नई तकलीफ लेकर आता था। और इस जुल्म की शुरुआत कहाँ से हुई? दहेज से। ये वो ताने थे जो उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। हर छोटी छोटी बात पर उसे नीचा दिखाया जाता था, जैसे कि उसकी अपनी कोई कीमत ही ना हो। लेकिन सबसे जहरीला ताना, सबसे चुभने वाली बात वो थी ये। परिवार की सारी नफरत और क्रूरता इस एक बात पर आकर टिक गई थी कि अंजलि मां नहीं बन पा रही थी। उसे बांझ कहकर जैसे उसकी पहचान ही मिटा दी गई थी। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या थी? ये एक सफेद झूठ था, एक गड़ा हुआ झूठ। वो कभी किसी डॉक्टर के पास गए ही नहीं। उन्होंने ये झूठ सिर्फ इसलिए फैलाया ताकि वो अपने जुल्मों को सही ठहरा सके और अंजलि को समाज में बिल्कुल अकेला कर दे। इस नफरत और मार पिटाई के अंधेरे में अंजलि के मन में बस एक छोटी सी उम्मीद जिंदा थी, एक मासूम सी आस कि शायद मां बनने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। शायद उसे भी वो प्यार और इज्जत मिलेगी जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। और फिर सालों के इंतजार के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। अंजलि गर्भवती हो जाती है। वो उम्मीद की किरण जो उसके दिल के किसी कोने में दबी थी, अब रोशन होने लगती है। मगर अंजलि की ये खुशी बस कुछ पलों की ही मेहमान थी। उसके लिए जो जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था, वो उसके ससुराल वालों के लिए बस अपने खानदान को एक वारिस देने का जरिया था। उनकी नज़रों में वो एक इंसान नहीं, बस एक मशीन थी। इसकी प्रेगनेंसी से कुछ भी नहीं बदला, बल्कि यूं कहिए कि उसकी तकलीफें और बढ़ गईं। सुबह से लेकर शाम तक भारी काम, पेट में बच्चे के होते हुए भी कुएं से पानी लाना, खाने को मिलती थी तो बस बासी रोटी या कभी-कभी सिर्फ पानी। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, ठीक उसी वक्त जब उसके अंदर एक जान पल रही थी। लेकिन ये उम्मीद की छोटी सी किरण भी एक काली भयानक रात में हमेशा के लिए बुझने वाली थी। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक और दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। और इस खौफनाक रात की वजह क्या थी? यकीन करना मुश्किल है, पर वजह थी ठंडा खाना। अंजलि उस दिन डॉक्टर के पास से लौटी थी, बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। और बस ठंडे खाने को लेकर हुई एक छोटी सी बहस ने उस रात को कयामत की रात बना दिया। ये अंजलि के आखिरी शब्द थे, एक माँ की आखिरी गुहार, जब उसका पति रघुवीर उसे जानवरों की तरह पीट रहा था और उसके सास ससुर वो बस चुपचाप खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे। हत्या से भी ज्यादा डरावना था वो जो उसके बाद हुआ। उन तीनों का बर्ताव इतना ठंडा, इतना सोची समझी साजिश वाला था कि यकीन नहीं होता। कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं, उन्हें बस पुलिस और बदनामी का डर था। उन्होंने फैसला किया, लाश को पीछे खेत में दफना दो, और फिर हाथ धोए, खाना खाया और जाकर ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब यह कहानी एक औरत पर हुए जुल्म की नहीं, बल्कि एक आत्मा के बदले की कहानी बन जाती है। अंजलि की मौत के बाद 3 दिन तक घर में एक अजीब सी डरावनी खामोशी छाई रही। लेकिन चौथी रात को वो खामोशी टूटी, एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज से, जो पूरे घर में गूंजने लगी। ये डर अब सिर्फ घर की 4 दीवारी में कैद नहीं था। गांव वालों ने भी पीपल के पेड़ के पास एक औरत का साया देखना शुरू कर दिया, जो हर रात रोती थी, अपनी गोद की तरफ देखते हुए। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। और घर के अंदर उन तीनों के लिए तो हर रात कयामत बनकर आती थी। कभी डरावनी चीखें सुनाई देती तो कभी दीवारों पर अंजलि का साया नाचता हुआ दिखता।
डर ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया कि तीनों एक ही कमरे में दुबक कर सोने पर मजबूर हो गए। और फिर वो आखिरी रात आई। जब सुबह हुई तो उस कमरे में 3 लाशें मिली। अंजलि की आत्मा का इंसाफ पूरा हो चुका था। अब उस घर में उस परिवार का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा था। बदला तो पूरा हो गया, पर कहानी अभी बाकी थी। अब ये कहानी एक डरावनी किंवदंती बनने वाली थी, एक ऐसी चेतावनी जो पीढ़ियों तक सुनाई जानी थी। गांव वाले परेशान होकर एक तांत्रिक के पास पहुंचे, हरिदास बाबा। उन्होंने ही बताया कि ये कोई और नहीं बल्कि अंजलि की आत्मा है, और क्योंकि उसे और उसके अजन्मे बच्चे को दफनाया गया था, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए वो सबसे बेचैन आत्माओं में से एक है। उसे शांति तब मिलेगी जब उसे वो चीज दी जाए जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी। तो अंजलि की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक आखिरी कोशिश की गई। उसके माँ बाप को बुलाया गया, उसके शरीर को जमीन से निकाला गया और उसे भेंट में दी गई बचपन की गुड़िया और उसकी पसंदीदा चॉकलेट। फिर माँ और बच्चे दोनों का एक साथ विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उस अंतिम संस्कार के बाद भी बेलपुर में आज भी उन खेतों के पास की हवा अचानक ठंडी हो जाती है, और लोग कहते हैं कि कभी-कभी आज भी जमीन से एक साया उठता है, कुछ ढूंढता हुआ। और ये कहानी हमें आखिर में उसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक माँ का सवाल जो शायद आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजता है, मेरा बच्चा कहाँ है।